इंडिया में एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल होने से नहीं डरता है, वह डरता है सिस्टम के फेल होने से। इमेजिन कीजिए कि आप अपने लाइफ के 3 साल एक ही कमरे में बंद होकर बिता दिया। आपके माँ बाप जमीन बेच दिए ताकि आपके कोचिंग का फीस भर सके। आपने 3 साल लगातार दिन और रात मेहनत किए सिर्फ एक एग्जाम के लिए। एग्जाम का डेट आया, एग्जाम के डेट आते ही आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचे, पेपर लिखा। पेपर लिखने के बाद आपको उम्मीद जगा कि अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा, जो घर का प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। आप निश्चिंत होकर घर आ गए। घर आते ही आपको एक खबर मिलती है कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम रद्द हो गया। नीट परीक्षा नीट परीक्षा में नीट एग्जाम। क्या है नीट एग्जाम 2024 से जुड़ा विवाद? ये कैसे सामने आया? आरोप क्या हैं और क्या हो सकते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस? आइए विस्तार से समझते हैं। यह सिर्फ एक एग्जाम के कैंसिल होने की खबर नहीं है, यह एक स्टूडेंट के मान सम्मान की और एक परिवार की उम्मीद की और देश के फ्यूचर के मर्डर होने की खबर है। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़ा धंधा के एजुकेशन स्कैम सिस्टम के, जो इंडिया में एजुकेशन को बिजनेस के रूप में देखा जाता है और स्टूडेंट को कस्टमर के रूप में। मिलिए रवि से। रवि बिहार के एक छोटा सा शहर के एक छोटा सा गांव के रहने वाला है। रवि के पिताजी ने कहा है कि पढ़ लिख लोगे तो किस्मत बदल जाएगा। रवि ने पिताजी के बात मान ली और शहर आ गया पढ़ाई करने। लेकिन रवि को यह पता नहीं है कि रवि जिस रेस में दौड़ने वाला है उस रेस का विनर पहले से ही डिसाइड हो चुका है पैसे देकर। इंडिया में हर एक साल करोड़ों स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव का एग्जाम देते हैं, लेकिन इंडिया में पिछले 5 साल में 40 से ज्यादा बड़े गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर लीक हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि यह करता कौन है और रुकता क्यों नहीं है? नीट परीक्षा नीट परीक्षा में नीट एग्जाम। क्या है नीट एग्जाम 2024 से जुड़ा विवाद? इस स्कैम के 3 लेवल है, ध्यान से सुनिएगा। लेवल 1 पेपर लीक माफिया। एग्जाम से पहले ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर पेपर 10 लाख रुपए में बिकने लगता है। प्रिंटिंग प्रेस के क्लर्क से लेकर इनविजिटर तक सबका रेट फिक्स होता है। व्यापार से स्कैम याद होगा, मध्य प्रदेश का वह कांड जिसमें विटनेस के डेट भी हो गया था, वह खत्म नहीं हुआ है, बस उसका रूप बदला। ग्वालियर से जहां आपको बता दें कि व्यापम केस में सीबीआई कोर्ट में शुरू हो गया होगा ट्रायल। 10 साल बाद आरोपियों पर तय होंगे आरोप। सेकेंड है द फेक डिग्री। दूसरा लेवल है फेक यूनिवर्सिटी। यूजीसी के मुताबिक इंडिया में आज भी दर्जनों ऐसे यूनिवर्सिटी चल रहे हैं जहां पे स्टूडेंट लाखों रुपए देते हैं, डिग्री लेते हैं, और जब वो इंटरव्यू रूम में जाते हैं कोई इंटरव्यू देने, तब उनको पता चलता है कि जो लाखों रुपए देकर डिग्री लिए हैं वो डिग्री फेक है, रद्दी कागज। तीसरा है कोचिंग माफिया। तीसरा लेवल है झूठे वादे। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि टॉपर स्टूडेंट को खरीदते हैं पैसे देकर ताकि रवि जैसे लाखों स्टूडेंट को अट्रैक्ट कर सके। यह एजुकेशन नहीं, यह एक फियर ऑफ मिशन है जो कि एक स्कैम को कोर्स बना के बेचा जाता है। इसका नतीजा सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं है। एनसीआरबी के मुताबिक इंडिया में हर घंटे लाखों स्टूडेंट जो सुसाइड कर लेते हैं। सोचिए रवि जैसा स्टूडेंट जो कि सिस्टम से लड़ते लड़ते हार मान गया और फिर सुसाइड कर लिया। जब एक पेपर लीक होता है तब एक ईमानदार स्टूडेंट का विश्वास टूटता है। जब वो देखता है कि कोई स्टूडेंट बिना पढ़े पैसे देकर सीट ले गया और वो 18 घंटा पढ़ के भी बेरोजगार है, तब उस ईमानदार स्टूडेंट के अंदर पैदा होता है गुस्सा, और वही गुस्सा आज सड़कों पर दिख रहा है। पेपर लीक माफियाओं के लिए सरकार ने एक नया लॉ बनाया है, पब्लिक एग्जामिनेशन बिल आया है। इसमें सजा और जुर्माना को बढ़ाया गया है। तो सवाल यह है कि क्या सिर्फ कानून बनाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? सिर्फ कानून या फिर लॉ लाना ही काफी है? जब तक एजुकेशन को सेवा की जगह धंधा बनाया जाएगा तब तक पेपर के सिक्योरिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस वोट बैंक को दिया जाएगा, और तब तक स्टूडेंट रवि जैसा स्टूडेंट सुसाइड करते रहेंगे। हमें सवाल पूछना होगा सिस्टम से, सरकार से और खुद से। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया के एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा या फिर यह बीमारी बहुत गहराई तक जा चुका है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अब चुप रहना समझदारी नहीं है। मैं हूं सूर्यानंदन और आप देख रहे हैं NSB थिंक यूट्यूब चैनल, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।